जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं यहाँ पर अभी किसके साथ हूँ? मेरा नाम मोहम्मद सलीम है और मैंने 92 के अंदर इलेक्ट्रिकल में डिप्लोमा किया था। तो आपका शुरू से मतलब इसी फील्ड में इंटरेस्ट था, स्कूल कॉलेजेस के बाद आपने यही सोचा हुआ था कि भई मुझे इसी में जाना है, यही मुझे करियर अपना फ़ॉलो करना है, या इसमें इंटरेस्ट था आपका? अच्छा, मैं एक मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखता हूँ कि जब मैंने फर्स्ट ईयर इंटर किया और मैट्रिक किया, बल्कि मैट्रिक के बाद मैंने डिप्लोमा में एडमिशन लिया, क्योंकि मेरा प्रोग्राम था कि मैं बीई करूँ, लेकिन कुछ घरेलू हालात ऐसे थे कि मैं बीई नहीं कर सका। तो फिर मैंने डिप्लोमा बीएई इलेक्ट्रिकल में एडमिशन लिया। आपका शौक था? मेरा शौक भी था, मैं टेक्निकल, यानी मैं शुरू से मैं टेक्निकल मेरा माइंड था। तो फिर मैंने इलेक्ट्रिकल में डिप्लोमा लिया। अच्छा, डिप्लोमा करने के साथ-साथ अगर आप किसी भी एजुकेशन में जब जा रहे हो, तो आप पढ़ रहे हो, तो उस हवाले से आपको काम भी आना चाहिए। तो मेरे फादर ने मुझे एडवाइस किया कि आप सुबह में क्लासेस लें और शाम में कोई काम सीखें, एक्सपीरियंस गेन करने के लिए। अच्छा, फिर मैंने टेक्सटाइल मैंने ज्वाइन की, जिसमें मैंने तकरीबन 2 साल बगैर सैलरी के, विदाउट सैलरी मैंने वहाँ पे काम भी सीखा और जॉब की मैंने। फिर मेरी जॉब आई तो फिर मैंने उसको अपील किया। अच्छा, मैं बेसिक से मैंने यानी कि स्टार्ट लिया और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं 30 ईयर मेरा एक्सपीरियंस हो गया है। अच्छा, मैं न्यू जनरेशन को ये एडवाइस करूंगा कि आप जब भी कोई भी तालीम हासिल करो, उस हवाले से उसका एक्सपीरियंस लाजमी लो, क्योंकि आजकल मैं जो देख रहा हूँ कि नई जनरेशन में लोग शॉर्टकट मारने के अंदर ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। वो चाहते हैं आजकल के जल्दी मिल जाए, बस जल्दी कुछ ना कुछ आउटपुट उसको अच्छी मिले। लेकिन ऐसा है नहीं। आप शुरू से काम सीखें, काम करें, अपना यानी कि एक नाम बनाएं उस फील्ड में, ताकि लोग फिर आपको सर्च करें, आपको ढूंढें कि हाँ, ये लड़का है, ये बंदा है, इसका एक्सपीरियंस इतना अच्छा है और इसने अच्छे ऑर्गेनाइजेशंस में काम किया है। अच्छा, आप शुरू के अंदर भले ही छोटे ऑर्गेनाइजेशन में काम करें एक्सपीरियंस लेने के लिए, वो शर्त नहीं है, लेकिन जैसे जैसे आप मैच्योर हो गए, एक्सपीरियंस आएगा, तो आपको अच्छी कंपनीज भी हायर करेंगी। टेक्सटाइल के बाद फिर मैं चला गया सऊदी अरब। सऊदी अरब मैंने 2 साल लगाए, तो वहाँ पे मेरा अच्छा यानी कि स्कोप था, यानी कि फील्ड तो मेरी इलेक्ट्रिकल की थी, लेकिन पहले मैं ऑपरेशन मेंटेनेंस में था, फिर मैं कंस्ट्रक्शन साइड पे चला गया। फिर मैंने वहाँ से वापस आया, मेरा कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया, फिर मैं यहाँ डेस्कॉन कंपनी थी, इसमें मैंने यानी मुझे जॉब मिल गई। फिर करते करते आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह डीएचए सिटी कराची में जॉब कर रहा हूँ। तो मेरा तकरीबन 30 साल का एक्सपीरियंस हो गया है और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा पैकेज है। अच्छा, देखिए, मेरे वाले साहब यही कहते थे कि आपने फारिग नहीं बैठना है, आप कुछ ना कुछ करते रहें। अब अल्हम्दुलिल्लाह ये कि मेरा 30 साल का एक्सपीरियंस हो गया, मेरी जॉब भी है और मैं पार्ट टाइम अब रियल एस्टेट का काम भी कर रहा हूँ, जो कि मेरी फील्ड नहीं है, लेकिन एक ऐसी है, इसमें भी सोर्स ऑफ इनकम है। अगर आप ये काम अच्छे तरीके से ऐसे तरीके से करते हैं, तो इसमें भी आपके पास अपॉर्चुनिटीज हैं। ये है सिलसिला। तो इन 30 सालों में जितना भी आपका एक्सपीरियंस है, काफ़ी मुश्किलात भी आए होंगे, चैलेंजेस भी आए होंगे शुरू से, तो वो आपने कैसे फेस किया? अच्छा, चैलेंजेस के अंदर ये था कि अगर आप किसी भी प्राइवेट फॉर्म में काम करते हैं ना, वो आपसे काम मांगते हैं। अगर आप उनके लिए कारआमद हो, तो वो आपको कंटिन्यू रखते हैं, और अगर आप जाके वहाँ पे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, जाके सिर्फ बैठ रहे हैं और अपने महीने की सैलरी अर्न कर रहे हैं और काम नहीं सीख रहे हैं, तो फिर आपको आगे बढ़ने के चांसेस कम है। तो ये चैलेंजेस ऐसे हैं कि जैसे आपके सीनियर ने आपको टास्क दिया है, अगर वो टास्क आपने बड़े ऐसे तरीके से किया, तो वो आपको अप्रिसिएशन भी देते हैं, आपको बोनसेस भी मिलते हैं, आपको किसी भी यानी कि सूरत में वो आपको कंपनसेट करते हैं। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है कि आपको कुछ भी ना मिले, अप्रिसिएशन ही मिले, तो आपका हौसला बनता है और आप आगे से आगे बढ़ने की कोशिश भी करते हैं। अच्छा, टाइम के साथ साथ जैसे आप फील्ड में आ रहे हो, तो आप अब जिस फील्ड में भी आप पढ़ कर आए हो और वही फील्ड आपको अगर मिलती है काम करने के हवाले से, तो फिर आपका और इंटरेस्ट बढ़ता है, फिर आप मेहनत करते हो और वर्क करते हो, तो उसमें फिर इंशाल्लाह आपको कामयाबी मिलती है। अच्छा, ये सवाल मेरे अभी भी माइंड में आया कि अगर आपको अभी मौका मिल जाए टाइम के पीछे वापस जाने का, जो कि इम्पॉसिबल है, तो आप यही करियर फॉलो करते हैं या किसी और चीज़ को फॉलो करते हैं आप? नहीं, देखें, असल में क्या होता है कि अगर मेरा 30 साल का एक्सपीरियंस है, तो आज अगर फर्ज कर लो कि मैं 50 ईयर्स का हूँ, तो इसमें से मैं 30 माइनस करता हूँ, तो मैं 20 साल का हो गया मैं। अच्छा, 20 साल के अंदर अब एनर्जेटिक होता बंदा, लाजिम बात है, और मैं टेक्निकल माइंड हूँ और मैं फिर भी इलेक्ट्रिकल ही चूज करूंगा। अच्छा, अब मैंने जो 50 ईयर्स ओल्ड का जो समय हुआ और मैंने रियल एस्टेट का काम किया। अच्छा, रियल एस्टेट के अंदर क्या है कि जो मेरा 30 साल का एक्सपीरियंस था ना, उसके अंदर मैंने मुख्तलिफ लोगों से मुख्तलिफ मौकों पे बड़ा एक्सपीरियंस लिया और मेरा कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ। अच्छा, वो जो कॉन्फिडेंस है ना, वो मेरे रियल एस्टेट में मुझे बड़ा काम आ रहा है। ठीक है, रियल एस्टेट के अंदर क्या है कि आप टॉकिंग पावर चाहिए, उसके अंदर आपने अपने कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, आपने अपने क्लाइंट को कन्विंस करना है कि मेरे पास ये चीजें इस तरीके से है और मैं आपको विजिट भी करा सकता हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने काफी काम भी किया इसमें। सही है, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।